मसीह संदेश सुनने वाले सभी मेरे प्रिय भाई बहनों को यीशु नमस्कार। आज का वचन योएल नबी की पुस्तक उसका 2 अध्याय 25 पद। जिन वर्षों की उपज अरबे नामक टिड्डियों और एलेक और हासिल ने और गजान नामक टिड्डियों ने अर्थात मेरे बड़े दल ने जिसको मैंने तुम्हारे बीच भेजा खा ली थी, मैं उसकी हानि तुमको भर दूंगा। मेरे प्रियो, पैसा एक बार खो जाने के बाद फिर से कमाया जा सकता है। संपत्ति, घर बार टूट जाने पर, बिखर जाने पर फिर से बनाया जा सकता है। रिश्ते एक बार खराब हो जाने के बाद फिर से मजबूत किया जा सकता है। मेरे प्रियो, केवल एक चीज जिसको सुधारा नहीं जा सकता, फिर से पाया नहीं जा सकता, वह है समय। हमारा टाइम, हमारा वक्त। वक्त जब चला जाता है तो लौट कर नहीं आता। मेरे प्रियो, जब साल चला जाता है, घंटे चले जाते हैं, वे लौट कर वापस नहीं आते हैं। परंतु इस भोर परमेश्वर का वचन आपसे कहता है, जिन वर्षों को तुमने खोया है, जो जो चीजें तुमने बीते वर्षों में खोया है, जो जो हानि तुमने उठाई है, वो सब मैं भर दूंगा, लौटा दूंगा। मेरे प्रियो, आपका परमेश्वर उन टिड्डियों को नाश करेगा जो आपके जीवन की उन खुशियों को खा गई थी, जो बीते समय में आपके जीवन में घाव कर गए थे। परमेश्वर आपको फिर से चंगा करेगा, आपके घाटे को फिर से लाभ में बदलेगा, आपके खाली पड़े अन्न के भंडार को अन्न से और तेल से भरेगा। योएल नबी की पुस्तक उसका 2 अध्याय 19 पद। यहोवा ने अपनी प्रजा के लोगों को उत्तर दिया, सुनो, मैं अन्न और नया दाखमधु और ताजा तेल तुम्हें देने पर हूँ और तुम उन्हें पाकर तृप्त होगे। मेरे प्रियो, वह आपकी रुकी हुई पिछली अगली आशीषों को बारिश के रूप में आपके रूप में बरसाएगा। योएल नबी की पुस्तक उसका 2 अध्याय 23 पद। हे सिय्योन के लोगों, तुम अपने परमेश्वर यहोवा के कारण मग्न हो और आनंद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए वो वर्षा अर्थात बरसात की पहली वर्षा बहुतायत से देगा और पहले के समान अगली और पिछली वर्षा को भी बरसाएगा। मेरे प्रियो, जब अय्यूब के जीवन में शैतान टिड्डी बनकर उसके परिवार, बाल बच्चों को, संपत्ति को खा गया और अय्यूब को रोगी भी कर दिया, परंतु मेरे प्रियो, जब परमेश्वर का अनुग्रह अय्यूब पर हुआ तो परमेश्वर ने उसके हानि को भर दिया और पहले से दुगना उसे लौटा दिया। अय्यूब की पुस्तक उसका 42 अध्याय 10 पद। जब अय्यूब ने अपने मित्रों के लिए प्रार्थना की, तब यहोवा ने उसका सारा दुख दूर किया और जितना अय्यूब के पास पहले था, उसका दुगना यहोवा ने उसे दे दिया। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह लाजर को अपना मित्र मानता था और एक दिन लाजर की मृत्यु हो गई। लाजर की बहनें मरियम और मार्था ने अपने भाई को खो दिया था। उनके घर में मृत्यु का मातम था और उस दुखी परिवार में प्रभु यीशु मसीह 4 दिन बाद आए और यीशु ने लाजर को फिर से जिलाया और उस घर में फिर से खुशियां आ गई। जो मौत की हानि उस घर में आई थी, प्रभु यीशु मसीह ने उसे भर दिया। मेरे प्रियो, आज का वचन आपको एक खूबसूरत वायदा देती है। आपका बीता समय प्रभु यीशु मसीह लौटा ले आएगा। पिछला परिश्रम, काम जो व्यर्थ हो गया था, प्रभु यीशु मसीह उसे पूरा करेगा। आपके व्यवसाय में जो हानि हुई थी, यीशु उसे भर देगा। आपका कष्ट भरा पिछला दिन, सप्ताह, साल को फिर से आनंद से भर देगा। आपके रिश्ते जो टूट गए थे, प्रभु उसे फिर मजबूत कर देगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर कहते हैं कि अब आपकी आशा फिर कभी ना टूटेगी, क्योंकि वह आपके बीच में है। योएल नबी की पुस्तक उसका 2 अध्याय 27 पद। तब तुम जानोगे कि मैं इज़राइल के बीच में हूँ और मैं यहोवा तुम्हारा परमेश्वर हूँ और कोई दूसरा नहीं है। मेरी प्रजा की आशा फिर कभी ना टूटेगी।
परमेश्वर अपने वचन के द्वारा आप सबों को बहुतायत से आशीष दे। आमीन। आइए प्रार्थना करें। हे पिता, तेरा धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर दिन के लिए, आज के इस भोर के लिए जो तूने हमारी आंखों को खोलकर देखने दिया है। हे पिता, तेरा लाख लाख धन्यवाद देते हैं। तेरे उपकार बड़े हैं, तेरी आशा महान है, तेरे वायदे कभी झूठे नहीं होते हैं। हे यहोवा, तू ईमानदार है, विश्वास योग्य परमेश्वर है। आज तेरा वायदा है कि तू हमारी हानि को भर देगा, हमारे आनंद को लौटा ले आएगा, हमारे कष्टों को दूर करेगा, हमारे टूटे रिश्तों को फिर से मजबूत करेगा, हमारे बीते समय को लौटा ले आएगा, हमारे व्यवसाय जो डूब गई है उसे फिर से खड़ा करेगा, हमारे रोगों को दूर करेगा। हे पिता, तू हमारी आशा कभी टूटने ना देगा, क्योंकि तू हमारे बीच में है। हे पिता, धन्यवाद देते हैं कि तू अपने वायदे को आज हमारे मध्य पूरा करेगा। हे पिता, हमारी आशीषें तुझ पर लगी है, तू उसे टूटने ना देगा। हे पिता, हमारी इस प्रार्थना को अपने प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से सुन और ग्रहण कर। आमीन।